एक हरे भरे शांत और प्यारे से गांव में चिंटू नाम का एक नटखट बच्चा रहता था। वो देखने में बहुत मासूम था, लेकिन उसे खेलना ज्यादा और मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। चिंटू जब भी खेलता अपने खिलौने जमीन पर ही छोड़ देता और बाद में उन्हें समेटने का नाम भी नहीं लेता। उसकी दादी माँ उसे रोज प्यार से समझाती थी कि बेटा, काम खुद करने से इंसान समझदार बनता है। लेकिन चिंटू उनकी बातों को हंसकर टाल देता था और खेलने भाग जाता था। एक दिन सुबह सुबह दादी माँ घर की सफाई कर रही थी। उन्होंने चिंटू को आवाज दी और कहा कि पुराने कमरे में रखे सामान को थोड़ा ठीक कर दो। चिंटू धीरे धीरे उस कमरे में गया जहाँ चारों तरफ धूल जमी हुई थी। उसी कमरे के एक कोने में उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। बक्से के अंदर एक सुंदर सुनहरी और हल्की चमक वाली सीटी रखी थी। चिंटू को बहुत ज्यादा जिज्ञासा हुई। उसने इधर-उधर देखा और फिर धीरे से सीटी बजा दी। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई और हवा में कुछ जादू सा महसूस होने लगा। तभी एक रंग-बिरंगा तोता उड़ता हुआ सामने आ गया। चिंटू पहले तो डर गया, लेकिन फिर तोते की मुस्कान देखकर शांत हो गया। तोते ने मीठी आवाज में कहा कि उसका नाम मिट्ठू है। उसने बताया कि ये सीटी जादुई है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। चिंटू खुशी से झूम उठा। उसने फिर से सीटी बजाई और देखते ही देखते उसके सारे खिलौने अपने आप सही जगह पर रख गए। चिंटू को ये सब बहुत मजेदार लगा। अब चिंटू हर बात में सीटी का इस्तेमाल करने लगा। वो दोस्तों के सामने जादू दिखाता, गेंद को अपने आप बुला लेता और सबको हैरान कर देता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। दादी जब मदद मांगती तो वो कहता कि बाद में कर लूंगा। मिट्ठू ये सब देख रहा था, लेकिन चुप था। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा और रंगीन मेला लगा। चारों तरफ खुशियां थीं, झूले थे और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मेले में बच्चों की दौड़ का ऐलान हुआ। चिंटू ने सोचा कि वो तो जादू से ही जीत जाएगा। दौड़ शुरू होने से पहले उसने पूरे भरोसे के साथ सीटी बजाई, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। चिंटू ने दोबारा कोशिश की, फिर भी जादू नहीं आया। वो घबरा गया और डरने लगा। तभी मिट्ठू सामने आया और गंभीर आवाज में बोला कि जादू कभी भी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। जो बच्चा खुद कोशिश नहीं करता, उसका साथ जादू भी छोड़ देता है। चिंटू को अपनी गलती समझ में आ गई। वो घर गया और दादी माँ से माफी मांगी। अब उसने तय किया कि वो सब काम खुद करेगा। वो रोज मैदान में दौड़ की प्रैक्टिस करने लगा और दादी की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे उसमें नया आत्मविश्वास आ गया। दौड़ का दिन फिर से आया। इस बार चिंटू ने बिना किसी जादू के पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वो तीसरे नंबर पर आया, लेकिन सबने जोरदार तालियां बजाई। दादी की आंखों में खुशी और गर्व था। मिट्ठू मुस्कुराया, जादुई सीटी चमकी और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन चिंटू ने सीख लिया कि असली जादू मेहनत में होता है, और तभी से वो सच में एक अच्छा और समझदार बच्चा बन गया।